डिफरेंट मेथड से। सीन एडिशन करा सकते हैं हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से, एंड एंटी एडिशन करा सकते हैं हम लोग ब्रिज रिडक्शन से। अब क्या हो रहा था ब्रिज रिडक्शन में, उसका यूज करके हम लोग केवल और केवल नॉन टर्मिनल अल्काइन से अल्कीन का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो जो ये ब्रोमो ब्लैंक रिएक्शन है वो क्या करता है, इसी डिमेरिट को, ब्रिज रिडक्शन के इस डिमेरिट को ओवरकम करता है, और इसका यूज करके हम लोग एंटी एडिशन भी करा सकते हैं। और ये रिएक्शन जो है टर्मिनल और नॉन टर्मिनल दोनों तरह के अल्काइन में सेम हो सकता है। जैसे ये एक क्या है, नॉन टर्मिनल अल्काइन है, और यहाँ पे हमने क्या किया, इसके लिए सिर्फ रिएजेंट को चेंज करते हैं, रिएजेंट को चेंज कर दिया। सोडियम के साथ हम लोग इथेनॉल को ले लिया, वहां पे हम लोग सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया लेते थे, यहाँ पे हमने क्या किया, सोडियम के साथ केवल इथेनॉल को ले लिया। और ये रिएक्शन जो है ये भी एंटी एडिशन होता है। ये कार्बन कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्ड में ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक कर गया, और एक हाइड्रोजन डाउनवर्ड तो एक अपवर्ड लग गया, यानी कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में दोनों हाइड्रोजन जो है आके ऐड हो गया, और हमें ट्रांस एल्कीन मिला। इसके मैकेनिज्म भी उसी तरह से है, इस पे ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रोमो ब्लैंक रिडक्शन जो है ब्रिज रिडक्शन के जो टर्म्स है उसको ओवरकम करता है। वहां पे हम लोग वो रिएक्शन का यूज केवल और केवल टर्मिनल अल्काइन के लिए, नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए कर सकते थे, लेकिन ये दोनों के लिए कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, एंटी एडिशन होता है और हमें ट्रांस एल्कीन मिलता है। अब देखिए मैंने क्या किया है, जो अभी तक हम लोगों ने क्लास किया, चूंकि इसमें कंफ्यूजन कुछ लोग पूछ रहे थे ज्यादा है, तो हम लोगों ने क्या किया है कि कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर किया है कि इसको आप लोग अगर करें तो आप समझ पाइएगा कि दोनों में कैसे हमको यूज करना है, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का या ब्रिज रिडक्शन का, या कहाँ पे हम ब्रोमो ब्लैंक रिएक्शन को यूज करेंगे। ये क्या है, ये एक नॉन टर्मिनल अल्काइन है, और अगर हम कहें तो ये क्या है, 2 ब्यूटाइन है, क्योंकि ये देखिए 1 2 सेकेंड पोजीशन पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, 2 ब्यूटाइन। ठीक है, और इसका हमने क्या किया, अगर एक बार हमने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा लिया इसका, यानी कि हाइड्रोजन के साथ और लिंडलर कैटलिस्ट ले लिया, ताकि हम इसको क्या कर सके, जितना चाहते हैं उतना ही रिड्यूस कर सके। केवल हमको एक ही कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करना है, सारे को नहीं, तो हमें लेना पड़ेगा लिंडलर कैटलिस्ट। उसको लिया तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होता है, लिंडलर कैटलिस्ट लेते हैं तो सिस एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है, और सिस अल्कीन फॉर्म होता है। कैसे होगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3 ये फॉर्म कर गया। अब जो हाइड्रोजन है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के एक ही साइड से बनेगा। यहाँ पे क्या हुआ, सिस ब्यूटीन का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये किस तरह का एडिशन है, ये सीन एडिशन है। एडिशन हो रहा है सिर्फ क्या का, 1 इक्विवेलेंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 इक्विवेलेंट H2 मॉलिक्यूल जो है वो ऐड हो गया। वैसे ही अगर इसका हम क्या करा दे, ब्रिज रिडक्शन करा दे, तो हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पे CH3 तो इसी तरह से रहेगा, CC डबल बॉन्ड भी हो जाएगा, और CH3 इस तरह से रहेगा। लेकिन इस बार क्या होगा, एक हाइड्रोजन डाउनवर्ड तो एक अपवर्ड रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्यूटीन मिलेगा वो ट्रांस ब्यूटीन मिलेगा। ये किस तरह का एडिशन होगा, एंटी। अब ये बताइए कि इन दोनों में किस तरह का रिलेशन है। अगर हमने लिंडलर कैटलिस्ट का यूज किया H2 के साथ, या फिर हम सेम मॉलिक्यूल का ब्रिज रिडक्शन करा दे, तो हमें दो तरह का प्रोडक्ट मिला है, दोनों तो ब्यूटीन ही है। लेकिन इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, ये किस तरह, या कोई रिलेशन है या नहीं है। ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, एक सिस है और एक ट्रांस है। ठीक है, A और B में किस तरह का रिलेशन है, ये दोनों क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है।
तो अगर हम इस तरह से आपको कहीं मिलता ही है, इसी तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। अब मान लीजिए हमने एक यहाँ पे क्या किया है, अल्कीन लिया है, ये अल्कीन है, यहाँ से देखिए सॉरी अल्काइन लिया है, हमने एक अल्काइन लिया और उसके साथ क्या किया, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इसका रिएक्शन कराया, यानी कि क्या कौन सा रिएक्शन है, ब्रिज रिडक्शन है, हमने ब्रिज रिडक्शन करा दिया। ठीक है, तो ब्रिज रिडक्शन अगर कराया है तो क्या होगा, किस तरह का हमें प्रोडक्ट मिलेगा, बनाइए, एंटी एडिशन होगा और एक हाइड्रोजन अपवर्ड तो एक डाउनवर्ड ऐड होगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, फिर वही सेम हमने ब्रिज रिडक्शन कराया, सेम अगर हमने रिएजेंट लिया है और देखिए ये किस तरह का अल्काइन है, ये कैसा है, ये जो हमें मिला था ये नॉन टर्मिनल है, यानी किसी एंड पोजीशन पे नहीं है, इंटरनल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है। लेकिन ये यहाँ पर किस तरह का है, यहाँ पे ये टर्मिनल है, तो यहाँ पर किस तरह का रिएक्शन हो जाएगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, यानी एसिड बेस रिएक्शन को हम और क्या नाम देते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा और क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे Na आ जाएगा Na+ के रूप में, यहाँ C- ट्रिपल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस चार्ज कार्बन पे और प्लस चार्ज सोडियम पे, कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन है कि रिएजेंट यूज टू डिस्टिंग्विश 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन। यहाँ देखिए ये जो हमें मिल रहा था, अगर ये क्या है, ये 2 ब्यूटाइन है, अगर 1 ब्यूटाइन लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इस तरह से होगा। ये क्या है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन दोनों में अगर डिफरेंस हमें पता करना हो कि कौन सा 1 ब्यूटाइन है और कौन 2 ब्यूटाइन है, तो किस तरह से पता करेंगे, इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करेंगे तो हमें मालूम चल जाएगा। यानी कि कोई ऐसा रिएजेंट हमें लेना है जो केवल दोनों में से एक ही के साथ रिएक्ट करे। तो अगर हम ब्रिज रिडक्शन कराते हैं तो क्या होगा, ब्रिज रिडक्शन कराएंगे तो ये जो है ये तो अल्कीन फॉर्म कर देगा, लेकिन ये ब्यूटाइन जो है वो तो कुछ नहीं करेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दे देगा, लेकिन ये जो है क्या कर सकता है, ये रिड्यूस हो जाएगा और ये ब्यूटीन फॉर्म कर देगा, 2 ब्यूटीन। तो इसके लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, NaNH2, या आपके ऑप्शन में अगर NaNH2 हो उसको लिख सकते हैं, या सोडियम और लिथियम के साथ में अगर NH3 लिक्विड अमोनिया हो तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स विल गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विथ NaNH2। अभी ही हम लोगों ने बात किया कि NaNH2 या लिक्विड सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया दोनों एक ही तरह का रिएक्शन देता है। तो अगर कोई टर्मिनल अल्काइन होगा तो वो क्या करेगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा, जैसा अभी हमने कराया था यहाँ पे और यहाँ पे भी कराया था, इस एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा और अच्छे से हम लोगों ने ब्रिज रिडक्शन में भी देखा। तो ये क्या है, यहाँ पर अगर कोई टर्मिनल अल्काइन हो इन सारे ऑप्शंस में, वो क्या करेगा, वो इसी तरह का रिएक्शन देगा। तो देखिए कौन सा टर्मिनल है, ये तो बेंजीन है, C6H6 नहीं देगा। ये क्या है, इथेन है, C2H6 है, इसमें तो कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ही नहीं। और ये क्या है, ये C2H4 यानी कि अल्कीन है, ये भी इस तरह का रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन C2H2 ये क्या हो जाएगा, C2H2 अगर है इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनल अल्काइन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन दे देगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगा। ये एक H जो इसका होगा वो एसिडिक H होगा और लिक्विड अमोनिया के NH2 जो है ये बेस की NaNH2 जो है ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो इसलिए ये क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। तो ये टर्मिनल अल्काइन होने की वजह से इसका ये ऑप्शन जो है 1 जो है वो सही होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग अल्कीन के ही किसी प्रिपरेशन को